तेल अवीव में क्या हुआ? ऐसा वीडियो तो दुनिया ने कभी नहीं देखा। तेल अवीव में इस आग ने क्या नेतन्याहू का युद्ध वाला जुनून जलाना शुरू कर दिया है? इस आग में इजराइल को झकझोरने वाली ऐसी लपटें हैं जिसके करीब जाने से भी कोई झुलस जाएगा। इजराइल की राजधानी के ऐसे 500 वीडियो वायरल हो रहे हैं क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल को अपनी रॉकेट फोर्स से दहला दिया है। नवंबर की शाम को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 100 से ज्यादा रॉकेट दागे। टारगेट राजधानी तेल अवीव बनी। इस हमले में एक महिला की मौत हुई जबकि 56 लोग घायल हुए। इजराइल का दावा है कि बहुत से रॉकेट्स को एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया था, लेकिन ऐसे भी कई रॉकेट्स थे जिनको इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम रहा। בזירה הזאת אני יכול להגיד שזה טיל שפוגע פגיעה ישירה, זה לא מיירד ולא משהו בסגנון, אלא טיל ישיר במשקל רב. הפגיעה שאתם רואים במבנה למעלה זה החלק של המנוע, הפגיעה עצמה פוגעת בקרקע ומדליקה עמוד חשמל, אז זה האש שאתם רואים. מהמקום פה מפונים 6 פצועים בדרגות שונות. सवाल है कि एक तरफ ईरान से अटैक और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का हमला। अगर ऐसा हो गया तो नेतन्याहू क्या करेंगे? दुनिया ने 13 अप्रैल और 1 अक्टूबर को ईरान का मिसाइल और ड्रोन अटैक देखा है और अब तेल अवीव पर हुआ रॉकेट का ये अटैक। ऐसे ही और हमले इजराइल पर हुए तो उसे रोकना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। साफ है कि वॉर रूम में बैठकर प्लान बनाने वाले नेतन्याहू के सामने ऐसा खतरा मंडरा रहा है जिसके बारे में उनका अंदाजा जहां खत्म होता है, ईरान और हिजबुल्लाह वहां से आगे सोचना शुरू कर देते हैं। तेल अवीव पर हुआ हमला बता रहा है कि इजराइल पर होने वाला अगला बड़ा अटैक बहुत बड़े खतरे को समेटे हुए है। אנחנו מדברים כרגע על משא ומתן אפשרי להסדרה. האמריקנים מובילים את זה. אני אומר, זה מתבצע רק תחת אש. הוא מתבצע עם הרבה מאוד אש. नेतन्याहू के सामने हिजबुल्लाह के 1.5 लाख रॉकेट हैं और दूसरी तरफ है ईरान की 2 लाख मिसाइलें। नेतन्याहू इन दोनों से एक साथ कैसे लड़ेंगे? यानी जब हिजबुल्लाह और ईरान का डबल अटैक होगा तो इतने बड़े हमले को इजराइल कैसे काउंटर कर पाएगा? तेल अवीव में हुआ हमला तो बहुत डराने वाला है। इस हमले में एक महिला की मौत हो गई और 56 लोग घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन जान माल का नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता था और इसी को लेकर नेतन्याहू बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। बेरूत को सैकड़ों धमाकों से दहलाने वाले इजराइल की राजधानी पर ऐसा हमला होगा, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। नेतन्याहू बेचैन हैं कि अब इजराइल को कैसे बचाएंगे, क्योंकि जितनी तबाही इजराइल ने बेरूत में मचाई है, इससे 10 गुना गुस्सा अब हिजबुल्लाह दिखा रहा है। नेतन्याहू के सामने अब बड़ा चैलेंज है। चाहे हिजबुल्लाह हो या फिर ईरान, दोनों के हमले रोकने में इजराइल पूरी तरह कामयाब नहीं हो पा रहा है। जमीन पर धमाकों से ये साबित होता है कि अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम यानी आयरन डोम कनस्तर साबित हो रहा है। As you can see behind me, a short while ago, projectile impact landed right here in the city of Bnei Brak, a residential area with lots of civilians around us. We're talking about multiple impact sites. Right now, as we know, there are 4 injured in various conditions. हिजबुल्लाह ने कहा कि अब टारगेट पर पूरा इजराइल है। हिजबुल्लाह के टारगेट पर कौन कौन से शहर हैं वो जरा देखिए। सबसे करीब टारगेट बन चुका है हाइफा, इसके बाद है अशदोद, अश्केलॉन, तेल अवीव और हिजबुल्लाह की रॉकेट की रेंज तो इससे भी आगे है।
इस वक्त इजराइल के सामने बड़ा संकट ये है कि उसकी एयर डिफेंस मिसाइल खत्म हो रही हैं। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इजराइल गाजा से फायर किए जा रहे रॉकेट रोक रोक कर थक चुका है। यही हाल उत्तर वाले फ्रंट पर है, जहां लेबनान से हिजबुल्लाह रोज रॉकेट फायर करता है और इजराइल को अपना आयरन डोम 24 घंटे एक्टिव रखना पड़ता है। हिजबुल्लाह ने टारगेट सेट कर लिए हैं। हिजबुल्लाह के 10,000 रॉकेट वाली सुनामी किसी भी वक्त लॉन्च की जा सकती है। 10,000 रॉकेट को 10 मिनट में दागने का प्लान है। 10,000 रॉकेट से इजराइल के 10 मिलिट्री बेस को तबाह करने की तैयारी है। 10,000 रॉकेट से इजराइल को 10 साल का सदमा देना चाहता है हिजबुल्लाह। וגם אני רוצה שוב להביע את הערכתי הרבה לארצות הברית ולהגיד שבשיחות שלי עם הנשיא הנבחר דונלד טראמפ, אני חייב להגיד, לא דיברנו על דרכי הפעולה, לא דיברנו כרגע על מדיניות, יש זמן, ייכנס הנשיא, אבל אני יכול להגיד שאנחנו רואים עין בעין את האיום האיראני. लेबनान और इजराइल के बीच ताजा हमलों के बाद युद्ध पक्का माना जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह के टारगेट पर अब इजराइल के ऐसे ऐसे मिलिट्री बेस हैं जिसकी नेतन्याहू को उम्मीद भी नहीं थी। अब देखिए, हिजबुल्लाह का रॉकेट गोदाम जो हमास के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पावरफुल बताया जाता है। हिजबुल्लाह के कत्यूशा रॉकेट की रेंज 25 किलोमीटर तक है। ये सिर्फ 10 सेकंड में टारगेट हिट करता है। इसके आगे हिजबुल्लाह के पास है फज्र 3 नाम का रॉकेट, रेंज है 45 किलोमीटर और टारगेट पर 35 सेकंड में पहुंच जाता है। हिजबुल्लाह के पास है फज्र 5 रॉकेट, इसकी रेंज है 75 किलोमीटर और टारगेट पर 50 सेकंड में फटता है। हिजबुल्लाह के पास है खैबर रॉकेट, इसकी रेंज है 100 किलोमीटर, टारगेट पर 75 सेकंड में फट जाता है। हिजबुल्लाह के पास है ज़ेलजाल 2 रॉकेट, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर बताई जाती है। इसमें 600 किलो विस्फोटक फिट किया जा सकता है और ये 120 सेकंड में यानी लगभग 2 मिनट में टारगेट पर पहुंच जाता है। यानी हिजबुल्लाह का रॉकेट का गोदाम पूरे इजराइल को कवर करता है। इसमें इजराइल का हर शहर उनकी रेंज में आ जाता है। तेल अवीव पर हुए धमाकों से साफ है कि इजराइल का डर सही साबित हो रहा है। उसकी राजधानी तेल अवीव पर हिजबुल्लाह के रॉकेट लगातार बरस रहे हैं। इसके अलावा हाइफा का बंदरगाह खतरे में है। अशदोद और अश्केलान भी हिजबुल्लाह की रेंज में है। बीरशेबा शहर को भी हिजबुल्लाह अपने रॉकेट रेंज में कवर करता है। बेरूत का ये इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ है। यहाँ उठ रहा काला धुआं देखिए। ये बेरूत की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। यही लोकेशन है जहां इजराइल ने चुन चुन कर बम गिराए हैं। लेबनान और गाजा पर जो बम गिराए जा रहे हैं, इजराइल के पास उनकी कमी नहीं है। ये सप्लाई चेन अमेरिका से चल रही है। नेतन्याहू की टेंशन सबसे ज्यादा एयर डिफेंस मिसाइल की है, क्योंकि ईरान और हिजबुल्लाह के एक साथ हमला करने पर इजराइल मुश्किल में पड़ जाएगा। अब तक जो खतरा उत्तरी इजराइल में ज्यादा था, वो अब तेल अवीव तक महसूस किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के छोटी दूरी के रॉकेट के बाद अब उसकी बैलिस्टिक मिसाइल कहर मचा रही है। पहले इजराइल उत्तरी गोलान, दक्षिणी गोलान, ऊपरी गलील, निचली गलील, मध्य गलील, बीट शियोन घाटी जैसे शहरों को बचा रहा था जो उत्तरी इजराइल में है। लेकिन अब मुसीबत इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर टूट रही है और ये तस्वीरें तो पूरे इजराइल में कोहराम मचा रही हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले को देखते हुए बहुत सी पाबंदियां लगा दी हैं। नेतन्याहू जानते हैं कि जिन जिन इलाकों में इजराइल के मिलिट्री बेस हैं, वो अब हिजबुल्लाह के निशाने पर हैं। אני יכול להגיד לכם שמי שהיה בסביבה זה הרסיסים שיכולים להרוג בקלות בן אדם, ולכן צריך לשמוע להנחיות של פיקוד העורף ובהזקה לא לצאת החוצה. תודה. हिजबुल्लाह बता रहा है कि इजराइल के इंच इंच इलाके को वो कवर करता है और नेतन्याहू की सेना के हर ठिकाने की तफसील उसके पास है, जिन्हें वो किसी भी वक्त तबाह कर सकता है। ये आग बता रही है कि हिजबुल्लाह ने जो वार्निंग दी थी वो वाकई बहुत खतरनाक है। इस आग को देखकर नेतन्याहू को मोसाद समेत इजरायली सेना के हर कमांडर की मीटिंग बुलानी पड़ी है। इससे पहले हिजबुल्लाह के ड्रोन से इजराइल के हाइफा का पोर्ट रिकॉर्ड किया गया था। तब उस वीडियो में इजरायली हथियारों की कंपनी रफाइल का कॉम्प्लेक्स भी फिल्माया गया था। मिसाइल के गोदाम, एयर डिफेंस सिस्टम, पनडुब्बी, कमांड सेंटर से लेकर कई अड्डे रिकॉर्ड किए गए।
उत्तरी इजराइल को तो हिजबुल्लाह ने अपनी रेंज में लिया ही हुआ है, अब उसने दक्षिणी इजराइल की तरफ से भी अपनी मिसाइल तान दी है। खौफ इतना ज्यादा है कि इस वक्त इजराइल लेबनान बॉर्डर के कई इलाके खाली हो चुके हैं। लेबनान में बॉर्डर के आसपास 60 किलोमीटर के दायरे में 1 लाख की आबादी अपना घर छोड़कर जा चुकी है, लेकिन लेबनान में इजराइल का ऑपरेशन चारों तरफ चल रहा है। बेका की घाटी में इजराइल के विमान बम गिरा रहे हैं। दक्षिण बेरूत में धमाकों का खौफ, वहां की सड़कों का हाल, हर तस्वीर लगातार दुनिया तक पहुंच रही है। Until the immediate threat from Lebanon is removed and our people, Israelis living in their own sovereign territory, in their own homes, can safely return to their homes. That's when the conflict will end in our north, not a moment before. इजराइल और हिजबुल्लाह का युद्ध अब गाजा पर बमबारी जैसा खतरनाक होता जा रहा है। 1 साल बाद भी इजराइल पर रॉकेटबाजी और लेबनान पर बॉम्बिंग से हालात ऐसे हैं कि शायद कोई दिन गुजरता हो जब दोनों में से एक पक्ष हमला नहीं करता। इस वक्त ईरान और हिजबुल्लाह दोनों के टारगेट पर अब इजराइल के ऐसे मिलिट्री बेस हैं जिनकी नेतन्याहू को उम्मीद भी नहीं होगी। नेवातीम और हाइफा में इजराइल के दुश्मन इसका ट्रेलर दिखा चुके हैं और अब तो मिसाइल तेल अवीव पर गिर रही हैं।